दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों का जो पिछले 22 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो कई विचार आते हैं, कई संस्थाएं हैं जो अलग अलग समय पर यहाँ पर आती हैं और आप लोग जब पधारते हैं, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार तालियां और बजाएं, क्योंकि 23 साल पूरे होने वाले हैं और उसमें आपके साथ साथ जो आप पधारते हैं, ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, उससे भी अधिक योगदान है उन दर्शकों का, लाखों लाख दर्शकों का जो दुनिया भर में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देख रहे हैं। उनके लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज जो ये सारे लोग और बनी ठनी आप जो पधारी हैं, ये जैन सोशल ग्रुप्स इंटरनेशनल और उनके जो नॉर्दर्न रीजन हैं उनके सदस्य हैं आप, तो एक बार अपने लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। और सूर्य प्रकाश छाबड़ा जो आपके नदन रीजन के चेयरमैन हैं, वो आज के मुख्य अतिथि हैं और उनके लिए भी तालियां जोरों से बजाइए एक बार आप। देखिए, अभी हम आपसे बात करेंगे तब पूछेंगे कि मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है इस संगठन का। लेकिन जब जैनिज्म की बात करते हैं, भगवान महावीर की बात करते हैं, तो भगवान महावीर ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, हर एक व्यक्ति मेरी तरह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित कर सकता है यदि वह सद्कर्म करे। कर्म कर्म और कर्म। प्रश्न यह पैदा होता है कि प्रभु ने जब हमें यहां भेजा, हम यहां अवतरित हुए, प्रभु का अंश है हम में, हम भी अंशावतार हैं, लेकिन क्या बात रह जाती है कि मिलियंस ऑफ पीपल दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए बिना यहां से प्रयाण कर जाते हैं, चले जाते हैं, कोई नाम लेवा भी नहीं होता। बिरले ही वो लोग होते हैं सफलता जिनका वर्ण करती है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जैनिज्म की जब बात करते हैं, अनेकांत की बात करते हैं, तो आज दुनिया में झगड़ा सिर्फ यही है कि हम इस सिद्धांत को स्वीकारते नहीं हैं। अनेकांत डिफरेंट परसेप्शन, लेकिन हर व्यक्ति इस बात पर अड़ा हुआ है कि मैं जो कहता हूं वो सही है, बस मेरी बात सही है। सास बहू हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति जिद करता है कि नहीं मैं जो कहता हूं वो सही है। जिंदगी भर का निचोड़ निकाल लीजिए, बैलेंस शीट निकाल लीजिए, ये तेरा और मेरा, अपनी जिद, उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं है। तो अनेकांत यानी हर व्यक्ति जो कह रहा है उसमें सत्य है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं, वो सत्यांश है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग एंगल से चीजों को परसीव कर रहा है। कलरेशन हो जाता है, अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी जिज्ञासा है। तो मैं निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा कि यदि हम चाहें कि सफल होना है तो एक बात ध्यान रखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अनेकांत का सिद्धांत लोग पालन क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज दैट पीपुल डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन ओनली टू रिप्लाई। बोला नहीं और जवाब दे रहा, अरे सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूं, अब जो सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे? देयरफॉर हम इसको रिपीट करते हैं टाइम एंड अगेन दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज दैट पीपल डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड। इसलिए कोई भी बोले तो सोचिए क्या कह रहा है, उस पर मनन कीजिए, और अगर आपके विचारों से वो इतर है तो गौरवान्वित अनुभव कीजिए कि आज वैल्यू एडिशन हुआ, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, एक नए डायमेंशन, नए एंगल से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। तो आइए आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और जब आप पधारने वाले थे, जब चर्चा हुई छाबड़ा जी से, तो उनकी इच्छा थी कि साहब हम आ रहे हैं, आप फिल्मों के बारे में बात करें, पुरानी फिल्में भी हो, नई फिल्में भी हो, तो तालियां बजाइए आपके लिए और आरंभ कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। जोरदार तालियां।
मेरा पहला सवाल, कान फिल्म फेस्टिवल, कैंस भी कहते हैं, फ्रांस में 11 मई से 22 मई तक भारत की एकमात्र ऑफिशियल प्रविष्टि। आपको बताना है उस फिल्म का नाम और जीतना है पुरस्कार। वो फिल्म कौन सी है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलें आप। गुड। मैम पहले तो आपका शुभ नाम बताएं। इतिश्री। इतिश्री, आपने इतिश्री क्यों कर लिया? आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, हाथ वापस नीचे कर लिया, ये इतिश्री क्यों कर देती हैं आप? ये तो मैंने ध्यान धरा, अन्यथा मैं यहाँ आ रहा था तो आपके बिल्कुल पीछे हाथ इन्होंने खड़ा कर रखा था, तो मैं सोच सकता था कि आपने विड्रॉ कर लिया है। नहीं, मैंने देख लिया था कि आपने मुझे देख लिया है और आप अरे मैंने आपको तो देखा, लेकिन मैं नजरें मिलाता ही नहीं, बदलता भी रहता हूं और नजरें फेरता भी रहता हूं। इसलिए हे इतिश्री, जीवन में इतिश्री मत करो, सदैव आरंभ करो, नाम परिवर्तित मत करना। तालियां जोरों से बजाइए इतिश्री जी के लिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया। गुड। और देखिए इसका क्लू देता हूं, नेस्ट, घरौंदा। आपको ये बता दें ये फिल्म कथानक क्या है, मोटे रूप से एक पुरस्कार और दे दूंगा। कथानक क्या है, कहानी क्या है, मोटे रूप से? हाँ बताएं साहब। ये एक बालक से रिलेटेड है जो अपने परिवार से अलग रहता है और उसकी आत्मकथा है जो उसके तो साथ परिवार से अलग रहता है या परिवार के किसी विशिष्ट सदस्य से? अपनी माँ से अलग रहता है। माँ से अलग रहता है। शुभ नाम बताएं। महेंद्र सिंह भी नाम है साहब। महेंद्र, अब मैं कहूं तो भी क्या कहूं। लेकिन देखिए महेंद्र तो गूढ़ रहस्य तो होगा ही, तो इन्होंने जब परिवार कहा तो आवश्यक रूप से यह रेखांकित करना चाहते हैं मां का योगदान। वो कहते हैं परिवार मीन्स उसका पर्यायवाची है मां। अगर मां नहीं तो काय का पर्याय। अरे वाह महेंद्र, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए महेंद्र के लिए, आप जोरदार तालियां बजाइए। देखिए सौरभ राय, युवा फिल्मकार, 29 मिनट की इन्होंने ये फिल्म बनाई। दार्जिलिंग जो जिला है पश्चिम बंगाल में, वहां के रहने वाले। ऑटोबायोग्राफी जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा मेरी ही कथा है, और उन्होंने कहा मेरी वेदना थी कि बचपन में मैं दादा दादी के साथ अन्य जगह रहता था, माता से मिलने के लिए छुट्टियां जब होती थी सर्दियों की 2 माह की, तब जाता था। आज भी याद आती है माँ माँ और माँ, यानी माँ की गोद और माँ का असीम स्नेह, आत्मीयता, उस पर आधारित है ये फिल्म। तालियां बजाइए कि ये कुछ पुरस्कार लेकर के लौटे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चाऊ पार्था है जो असम के हैं, उनकी भी एक फिल्म है 1962 माई कंट्री लैंड, जो कि 130 मिनट की है, वो भी वहां पर है। ऑफिशियल एंट्री नहीं है। उनके लिए भी तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, जो जीवट के धनी होते हैं। एक ऐसा ही महान संगीतकार, किसी ने यह कह दिया एक समारोह में कि यह फिल्म तो सुपरहिट होनी है, और इस बात के लिए होनी है कि लता मंगेशकर इसमें गाना गा रही है। वो संगीतकार, उन्होंने कहा संगीत का क्या कोई महत्व नहीं है, गायिका का ही होता है, गायक का ही होता है। उसने कहा लता जी की बात ही कुछ और है। उसने कहा मैं आज से घोषणा करता हूं कि लता जी से कोई गाना कभी नहीं गवाऊंगा और कालजयी गानों की रचना करूंगा। आपको बताना है वो महान संगीतकार कौन, जिसके गाने आज भी रीमिक्स पर खूब बजते हैं, पार्टियों में, शादियों में। और कालजयी फिल्म नया दौर, ये मैंने क्लू दे दिया ताकि कुछ और लोग हाथ खड़ा करें। यस, बताएं साहब आप। ओपी नैयर। ओपी नैयर। मैम ये बताएं क्या फिल्मों का बहुत शौक है आपको? सच सच बता दें, आज तो सब उधर मुंह किए बैठे हैं जेंट्स। है, फिल्में देखती थी? अच्छा आप ये बताएं कि पुराने जमाने में, ये कहते हैं बहुत पुराना तो नहीं है, फिर भी कहते हैं कि अच्छा नहीं समझा जाता था सिनेमा जाना, और विशेष रूप से महिलाओं का जाना। तो कहते हैं कि कई बार ससुराल से कहते थे कि पियर जा रही हूं, आपने खुद नहीं कह दिया छुप करके। तो कभी गई कि नहीं गई?
तालियां बजाइए साफ गोई के लिए। शुभ नाम बताएं। उर्मिला। उर्मिला जी के लिए साफ गोई। अरे जीवन में सत्य कहिए, छोटी छोटी बातों में क्या कहना, और इसका सत्य कहना का कभी जो आनंद है। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं इनके कालजयी संगीत से। ओपी नैयर। अच्छा एक ठहरिए, एक पुरस्कार और दे दूंगा, इनका पूरा नाम कोई बता दे ओपी नैयर का। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अब आपका पहले तो शुभ नाम बताएं। मुकेश लोढ़ा। मुकेश लोढ़ा साहब, क्या हुआ कि मैंने कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया था, आपने सोचा मत चूके चौहान, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन उसमें क्या अतिरेक में ओम प्रकाश अगर होता तो मैं पूछता ही नहीं, तो थोड़ा सा इंतजार। ओम प्रकाश सही नहीं है, वो क्या क्लू दूं, बस उससे अंदाजा लगाइए। ठहरिए, नहीं वो ओम तो बोला ही है इन्होंने, उससे भी थोड़ा ध्वनित कीजिए, प्रतिध्वनित कीजिए। ठहरिए, पहले इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया साहब। हाँ साहब। आत्म प्रकाश। नहीं आत्म नहीं, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलिए साहब। हाँ साहब। ओंकार प्रसाद। ओमकार प्रसाद नैयर। आपका शुभ नाम? विनोद जैन कोटखावदा। विनोद जैन कोटखावदा साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए सब। अब एक शर्त, आपको झूमना है इस संगीत पर, और मैं तो ये कहता हूं अगर अपने आप को रोक सकें झूमने से तो रोक लेना, ऐसा कालजयी संगीत है ये। लता मंगेशकर से ये पूछा गया, भारत रत्न हैं आप और इतना स्वर सम्राज्ञी दुनिया लोहा मानती है आपकी गायकी का, क्या आपकी कोई और इच्छा है जो आप समझती हैं कि बाकी है? अगर आपको पुनर्जन्म लेना पड़े या हो तो आप क्या चाहेंगी? आपको ये बताना है उन्होंने क्या कहा, और आपको क्लू दे दूं, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूंगी कि पुनः गाना गाऊं, लेकिन एक स्त्री के रूप में नहीं, एक पुरुष के रूप में, और वो उस महान कलाकार के लिए गाऊं जिसके लिप सिंकिंग का कोई मुकाबला नहीं। वो अभिनेता जब अभिनय करता है गानों पर तो ऐसा लगता है वो स्वयं गा रहा है। तो आपको बताना है इतना ही सरल कि वो महान अभिनेता कौन है जिनके लिए गायन करने के लिए पुनर्जन्म लेकर के पुरुष रूप में गायकी वो करना, ऐसे मत बोलिए मैम, गायकी करना चाहती हैं जी, बोलिए आप। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, आर यू श्योर? तो आप बैठ क्यों रहे हैं? तालियां जोरों से बजाइए सर। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र जैन। सुरेंद्र जी, आपने ये सोचा कि पुरस्कार तो लाए नहीं है, वैसे ही पूछ रहे होंगे। तालियां बजाइए, बिल्कुल सही कहा। दिलीप कुमार साहब उनकी एक्टिंग की सानी नहीं। और आइए फिल्म कोहिनूर का कालजयी गीत मधुबन में राधिका नाची रे।
देखिए, दुनिया भर में हर क्षेत्र में विशिष्ट रिकॉर्ड्स बनते हैं, और जब गानों की बात करें तो हिंदुस्तान में गाने एक परंपरा है हर फिल्म में आवश्यक रूप से होना। कहते हैं कई बार ऐसा भी हुआ कि जो यूरोपियन जो फिल्म मेकर्स हैं, अमेरिकन फिल्म मेकर्स हैं, वो ये आक्षेप लगाते थे आपके यहाँ पर फिल्में क्या बनती हैं, वहाँ पर तो गाने, गायन और नर्तन यानी नृत्य। तो कुछ फिल्में तत्कालीन जो निदेशक थे, निर्माता थे, उन्होंने बिना गानों की भी बनाई। लेकिन एक फिल्म ऐसी है भारतीय फिल्म इतिहास में जिसका रिकॉर्ड है सर्वाधिक गानों का, और विशिष्ट बात यह थी कि उसमें डायलॉग कोई नहीं था, हर बात गाने में। और जो कलाकार थे वो कलाकार अपनी बात को गायन के रूप में, मास्टर निसार, जहां आरा कल्सन, मुख्तार बेगम, ये सभी एक दूसरे से संवाद, पूरी फिल्म में गायन गायन और गायन। आपको बताना है फिल्म का नाम और गानों की संख्या जो एक विश्व रिकॉर्ड है। गानों की संख्या मैं आपसे, क्योंकि पिछली बार एक हादसा हो गया था इधर जी बोले आप। इंद्र सभा और 71 सॉन्ग्स। 71 सॉन्ग इंद्र सभा, कुछ कहते हैं 72 थे। फिलहाल बजाइए तालियां। आपका शुभ नाम? सुविधा जी, सुविधा के लिए। वाह साहब, आपके लिए बड़ी सुविधा है क्योंकि आप थोड़ा ऊपर बैठी हैं, इसलिए वो उस समय इक्लिप्स हो गई थी। तालियां जोरों से बजाइए सुविधा जी के लिए। आप देखिए, जब आपसे कहा गया कि पुरानी फिल्मों के बारे में पूछेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में भी पूछेंगे, तो आपकी जो सीरियसनेस और गंभीरता है कि आपने पठन पाठन किया, इतनी जानकारियां कितनी संग्रहित कर करके आप यहाँ पधारे हैं, अरे यही तो चार्म है प्रश्नोत्तरी का, और यही आपका असीम स्नेह, प्यार और मोहब्बत है इस कार्यक्रम के प्रति जो इतने वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। आपका प्रयास श्लाघनीय है। दूरदर्शन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लता जी ने ये कहा कि पुनर्जन्म लूंगी दिलीप साहब के लिए गायन करने के लिए। उनसे ये पूछा गया कि आपने इतने गाने गाए, इतने कालजयी गीत, हर गीत श्रेष्ठ, क्या कोई ऐसा गाना है जो आपको खेद हो, अफसोस हो कि ये मैंने क्यों गाया? तो उन्होंने कहा है, सर्वश्रेष्ठ तो बताया आएगा आने वाला। फिल्म महल का गाना खेमचंद प्रकाश राजस्थान के ही थे, संगीत दिया था कालजयी। अल्पायु में उनका निधन हो गया और हम वंचित हो गए उनकी सांगीतिक प्रस्तुतियों से। आपको ये बताना है वो कौन सा गीत है जिसके लिए लता जी ये कहती है कि मैं चाहती हूं कि इससे मेरा नाम हट जाए। जी बोले आप। मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ये वाला गाना। आपकी उम्र क्या है? जी क्या उम्र क्या है आपकी? 39 है। साहब विराज रहे हैं यहाँ, पर अभी मैं उनको दिखाया या ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शुभ नाम बताएं आप? अस्मिता जी। अस्मिता जी, क्या बात है, क्या बात है। अस्मिता की रक्षा तब होती है जब सत्य बोलें। महिलाओं पर यह आक्षेप होता है कि आमतौर पर अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन धन्यवाद की पात्र हैं अस्मिता जी। तालियां बजाइए इनके लिए। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना था। अब एक पुरस्कार दूंगा क्योंकि आंकड़े ही नहीं होने चाहिए, जानकारी नहीं होनी चाहिए पीछे मर्म क्या था। वो ये कहती हैं कि मैंने ये गाना गाया, शायद मैं ये समझती हूं कि मैं उनको मना नहीं कर सकी कि नहीं गाऊंगी, इसलिए मुझे गाना पड़ा। वो कारण भी बताती है किनको मना नहीं कर पाई। वाह, एक हाथ खड़ा किया तलवार की तरह से, क्या बात है। राज कपूर। राज कपूर साहब को, वाह, बिल्कुल। शुभ नाम? अलका बुलिया। अलका बुलिया जी, क्या बात है, क्या बात है। अलका जी के लिए बिल्कुल सही। आपको यू हैव टू बी फोकस्ड, लॉजिकल, तो आपको सीधा पता चल जाएगा क्योंकि ग्रेट शोमैन, बड़े फिल्मकार, तो उनको वो मना नहीं कर पाए।
अब राज कपूर साहब की बात चली है, महान अभिनेता, महान निदेशक, प्रख्यात निर्माता, कोरियोग्राफर, संगीतकार, संगीत की समझ और भारतीय जो साइकी थी, क्या परिवेश है हिंदुस्तान का, लोग क्या पसंद करते हैं, उसके महान और गूढ़तम जानकार राज कपूर फिल्म बना रहे थे संगम। और ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट एनी स्मॉल इवेंट कैन चेंज होल कोर्स ऑफ लाइफ। हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी घटना घटती है, जीवन का प्रवाह और धारा बदल जाती है। छोटी छोटी चीजें होती है, अगर हम ध्यान धरें तो बड़ी बड़ी चीजें बन जाती है। हुआ यूं कि मोबाइल्स नहीं थे, संगम फिल्म की नायिका वैजयंती माला कहीं और शूटिंग कर रही थी, बस ये था कि वो काम करेंगी। राज कपूर साहब का शेड्यूल प्रोग्राम जो था पूरी यूनिट का, वो फाइनल नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो कहीं पहाड़ों पर थी, टेलीफोन वहां नहीं मिलता था। क्या करें, तो उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने लिखा एक पंक्ति, और उन्होंने जो जवाब दिया उससे एक कालजयी गाना बन गया। उन्होंने संक्षेप में प्रश्न पूछा, संक्षेप में उत्तर आया, बिल्कुल छोटा सा बस, और गाना फिर उनको गाना सूझ गया। फिल्म में उनका नाम था राधा, वैजयंती माला का राधा। उन्होंने चिट्ठी लिखी, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। उन्होंने रिप्लाई दी 3 शब्द। अरे वो ठहरिए 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 साहब, अरे थोड़ा इंतजार कीजिए, क्यों कुठाराघात करते हैं, पुरस्कार लोगों को लेने दीजिए, लेने दीजिए। अरे साहब, छाबड़ा साहब आपको भी पूछेंगे जी, बोलें आप। होगा होगा होगा। क्या होगा मैम? संगम। संगम। आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता जी, अब तो जरूर होगा, तालियां जोरों से बजाइए अनीता जी के लिए। ये अंदाज होना चाहिए। और देखिए, अनीता जी की जब हम बात करते हैं तो अंदाज, रोल मॉडल अनीता जी होनी चाहिए। कूट कूट के देखिए, मुस्कान और हंसी, अरे कोई उदास हो ही नहीं सकता। और पशुओं में और इंसानों में एक ही अंतर है, जीवन में सफल होना है तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। इस बात का इंतजार मत कीजिए कि क्या बात है, क्यों हंसना है, बेवजह हंसिए, बेवजह मुस्कुराइए, और फिर आनंद की जो अनुभूति होती है उसको प्राप्त कीजिए। फिलहाल संगम होगा कि नहीं, मैम कह रही है होगा होगा होगा। आइए आपको रूबरू कराते हैं, झूमिए इस गाने पर। और तेरे मन की तमन्ना सा, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो, होगा होगा होगा। देश का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, जहां देश और विदेश की फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, उनसे जुड़े हुए दस्तावेजात, पांडुलिपियां और दुनिया भर का रिकॉर्ड वहां पर संग्रहित है। लोग रिसर्च करने वहां पर जाते हैं, और ये हिंदुस्तान का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, और वैज्ञानिक तरीके से सारी चीजें वहां उपलब्ध है। और जानकारी के लिए बता दूं कि पहली फिल्म जो मूक थी, राजा हरिश्चंद्र, 3 मई 1913, उसकी प्रिंट तो जल गई एक हादसे में, इसलिए उनके दुर्लभ फोटोग्राफ्स वहां उपलब्ध है। और पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931, डेट कोई बता दे तो, पुरस्कार 14 मार्च, वो प्रिंट भी उपलब्ध है। तो आपको बताना वो है कहां, इससे सरल तो सवाल क्या होगा, क्या सरल होगा सवाल जी, बोले आप। पुणे। पुणे। आपका शुभ नाम? प्रीति। प्रीति जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तालियां जोरों से बजाइए प्रीति जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आपसे आरंभ में बात की थी, हम एज ए रूल जो लोकगीत हैं कुछ, उनका गायन करते हैं सिर्फ इस बात को रेखांकित करने के लिए कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं हैं, टैलेंट्स हैं।
हर व्यक्ति हर चीज कर सकता है, नर्तन कर सकता है, गायन कर सकता है, संगीत दे सकता है, लेकिन हम विड्रॉ कर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए ये क्षेत्र है, हमारे लिए नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, हम काले हों, गोरे हों, छोटे हों, मोटे हों, इस जाति के हों, उस जाति के हों, इस धर्म के हों, उस धर्म के हों, इस भाषा के हों, उस भाषा के हों, इस देश के हों, उस देश के हों, हर व्यक्ति सफलतम भी होता है और असफल भी। किसी भी क्षेत्र में हम जाएं तो आइए अब एक विशिष्ट चीज करने जा रहे हैं, हम गायन करेंगे। तैयार हैं आप? एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, उठारा सासू जी जवाई लाडकड़ा, सासू जी ने मालूम हो मारे घर भाई हुयो, मारे घर छे मोकड़ो का, सासू जी मने माफ करो, एक बार आओ जीजा भाई जी पावना, ओ थारा सासू जी हिंदी फिल्म सिनेमा में अपनी रूमानी छवि के लिए विख्यात उस महान अभिनेता के बारे में यह कहा जाता था कि मां की डायरी में और बेटी की कॉपी में उस जमाने में आवश्यक रूप से उनका चित्र यानी उनका फोटो रहता था। और ऐसी भी किंवदंतियां थी, कुछ लोग ऐसा कहते थे कि एक उनकी जो विशिष्ट ड्रेस थी, विशिष्ट रंग की, जब वो धारण करते थे तो कहते हैं कि कत्ले आम हो जाता था। उस कारण से रोक लगा दी गई। कत्ले आम का मतलब लोग बेहोश हो जाते थे, विशिष्ट रूप से लड़कियां और महिलाएं। ऐसा कहते हैं, उनके उस लिबास पर कहते हैं रोक लगा दी गई। यद्यपि वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कहावत प्रचलित थी उनके बारे में। उस महान अभिनेता का बताना है नाम और जीतना है पुरस्कार। बताएं उनका नाम। देवानंद। देवानंद। आपका शुभ नाम? तृप्ति। तृप्ति जी, बिल्कुल सही। और तृप्ति जी, अब आप तृप्त हो गई होगी, काफी देर से आप इंतजार कर रही थी। देवानंद, तालियां बजाइए तृप्ति जी के लिए, जोरदार तालियां। गोरा चिट्ठा रंग, काली पैंट, काली शर्ट, वो कातिलाना अंदाज, नाम देव आनंद। आइए आपको रूबरू कराते हैं देवानंद साहब के अभिनय से। उनके सम्मान में बजाइए तालियां आप। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। स्वतंत्र भारत में राम राज्य की कल्पना करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में मात्र एक फिल्म देखी थी। आपको बताना है और उस फिल्म का नाम, और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी, उनका भी नाम बताएंगे, तो एक पुरस्कार और सिर्फ उसी फिल्म को अपने पूरे जीवन में देखा। फिल्म का बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। फिल्म का बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार। मैं तो 2 पुरस्कार दे रहा हूं। जी बोले आप। राम राज्य गांधी जी के लिए है। और राम राज्य, अरे आगे मत बोलिए साहब, एक प्रश्न औरों को जीतने दीजिए। मैं तो, आपका शुभ नाम? अजय कुमार। अजय कुमार जी, अजय है और आप अजय हैं। जानकारियां आपकी असीम है, लेकिन बांट बांट के खाइए और बैंकुट में जाइए, इससे सभी को मिले। इस बात के लिए तालियां जोरों से बजाइए साहब। मैंने इधर पूछा है साहब, हाँ इधर पूछा है। बोलिए मैम आप। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। आपका शुभ नाम? मैनू जैन जी। मैनू जी, बिराजे साहब। तालियां जोरों से बजाइए आप दोनों के लिए, महात्मा गांधी और मोरारजी देसाई। और देखिए
इनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखी, लेकिन प्रामाणिक जानकारी ये है कि प्रश्न ये है कि गांधी जी जो फिल्में देखते नहीं थे, फिल्म देखने के लिए तैयार कैसे हुए? तो प्रकाश पिक्चर्स के कला निदेशक थे कनु देसाई, उनके गांधी जी के अच्छे संबंध थे, लेकिन जो फिल्म के निदेशक हैं वो कहते हैं इसके अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को श्रेय जाता है। एक है गुजराती दैनिक वंदे मातरम के संपादक श्यामल दास जी, वो गांधी जी से इस फिल्म के बारे में चर्चा की और अपने अखबार और समाचार पत्र में इसकी प्रशंसा की थी इस फिल्म की, और गांधी जी को प्रेरित किया। और दूसरे थे फिल्म के गीतकार रमेश गुप्ता ने, जो उनका गीत था वो गांधी जी को बड़ा टच किया। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं। तालियां बजाइए राष्ट्रपिता के सम्मान में जोरदार तरीके से आप। देखिए, भारत में मुगल कालखंड पर आधारित कई फिल्में बनी हैं और हर फिल्म की और इंडियन सिनेमा की अपनी एक विशिष्ट स्टाइल है। आपको ये बताना है, आप सभी ने फिल्म मुगले आजम देखी होगी, कालजयी, और वो गीत प्यार किया तो डरना क्या, कि जो शीश महल बनाया गया था विश्वविख्यात, उसकी कोई सानी नहीं, कोई पैरेलल नहीं। आपको ये बताना है वो कौन सी वास्तुकला है। मैं आपको निवेदन कर दूं, वो वैदिक वास्तुकला नहीं है, वो मुगल वास्तुकला नहीं है। फिर कौन सी वास्तुकला है बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछ ही लो साहब, हैं? आपको पुरस्कार तो नहीं मिला है ना अभी तक? एक मिल चुका था। एक मिल चुका है, तो फिर चेयरमैन साहब को ही पूछ लूं। हाँ साहब। जैन वास्तुकला। आप जैन सोशल ग्रुप हैं इसलिए जैन वास्तुकला? नहीं नहीं, हमारे जो मंदिर हैं उनमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शीश महल वाला जो कार्यक्रम उसमें लिया गया, जो सिचुएशन लगाई गई, तालियां जोरों से बजाइए छाबड़ा साहब के लिए, जोरदार तरीके से। आप जोरदार तरीके से तालियां बजाइए, जोरदार। आइए आपकी याददाश्त ताजा करते हैं, देखें उस कालजयी गीत, कालजयी अभिनय को, मैगम ओपस ऑफ इंडियन सिनेमा, मुगले आजम। देखिए, मधुबाला उनके प्यार का प्रकटीकरण इतने जबरदस्त तरीके से करना था। किसके सामने? सलीम के सामने, यानी अनारकली के प्रेम, और चुनौती देनी थी किसे? बादशाह अकबर को। तो देखा आपने किस अंदाज में कितना कमाल होता है, कितना विजन होता है, कितनी मेहनत होती है, कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा होती है जब ऐसी कालजयी फिल्में बनती है। तालियां बजाइए जोरदार तरीके से के आसिफ साहब के लिए। आप, हमने दिलीप साहब की बात की। दिलीप साहब का कोई मुकाबला नहीं एक्टिंग की जब बात आती है, और उनके समकालीन राज कपूर और देवानंद, वो अभिनेता तो थे ही विख्यात, वो डायरेक्टर भी थे, निर्माता भी थे, फिल्में बनाई भी, डायरेक्ट भी की। आपको ये बताना है कि एक ऐसी फिल्म थी जिसकी घोषणा की थी उन्होंने कि मैं डायरेक्ट करूंगा, और राजेश खन्ना को हीरो के रूप में लिया, लेकिन वो बन नहीं सकी। आप बताएं उसका नाम, बताएंगे आप? जी बोलें आप। कलिंगा। वाह क्या बात है, शुभ नाम आपका? नितिन जैन। नितिन साहब क्या बात है, कलिंगा। आपने तो ऐसा लगता है कि कलिंग विजय कर ली, कलिंगा। आइए आपको राजेश खन्ना के अभिनय से रूबरू कराते हैं, झूमिए इस पर आप। तिरसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आपको यह बताना है वो अभिनेत्री कौन जिसे बेस्ट
एक्ट्रेस का अवार्ड मिला 2015 में आई उनकी पॉपुलर फिल्म के लिए। बताएं और जीतें पुरस्कार। बताएं नाम। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? इधर बहुत पूछा है मैंने, बहुत पूछा है। बोलें आप। कंगना रनौत। आपका शुभ नाम क्या है जी? सुहानी। सुहानी। सुहानी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। आप बिल्कुल सही। आइए आपको रूबरू कराते हैं कंगना रनौत के एक गाने से। मेरा सवाल यह है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो 2016 में दिए गए, 3 मई को दिए जाते हैं, दादा साहब फाल्के जो पितामह हैं भारतीय सिनेमा के, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपको यह बताना है कि इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। बताएं उनका नाम और जीतें पुरस्कार। थोड़ा सा करें इंतजार। आपको मिला पुरस्कार मैम? बताएं आप। मनोज कुमार। मनोज कुमार। आपका शुभ नाम? सारिका। सारिका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। आइए आपको रूबरू कराते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तालियां जोर से एक बार और बजाइए आभार प्रदर्शन के लिए जिनके सौजन्य से पुरस्कार दिए जा रहे हैं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के लिए। तालियां बजाइए जोरदार। देखिए, वैसे जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं तो पीकू के लिए अमिताभ बच्चन साहब को बेस्ट एक्टर का मिला। वैसे हम पॉपुलर फिल्म की बात करें, बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो होलसम एंटरटेनमेंट, बजरंगी भाईजान को मिला। मैं ही बता रहा हूं आपको, मैं सवाल पे आ रहा हूं। आपको ये बताना है, एक जानकारी और दे दूं, और आप सभी जानते हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड, जोर से बोलिए, आप सभी जानते हैं किसको मिला? जी नहीं, जी नहीं, बाहुबली द बिगनिंग, उसे मिला। कुछ लोग जानते हैं, मैंने इसलिए पूछा कि अधिकांश लोग कुछ और बोलेंगे। अब मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि इन पुरस्कारों में एक फिल्म ऐसी थी, मोस्ट अवार्ड्स यानी सर्वाधिक अवार्ड्स जिसने प्राप्त किए, वो फिल्म कौन सी है? कितने मिले? 2 पुरस्कार दे दूंगा। सर्वाधिक पुरस्कार बताएं और जीतें पुरस्कार। कमिंग 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 बोलें आप। एक नाम बताइए। बस बस आगे मत बताइए। बाजीराव मस्तानी। आपका शुभ नाम? तनु। तनु के लिए तालियां जोरों से बजाइए। बच्ची आप खड़ी होइए, आप खड़ी होइए। आगे बताएंगे कितने मिले उन्हें। मैम थोड़ी सी जगह। कितने? 9। कोई बात नहीं, ठहरिए। पर कुछ लोग हैं जो अड़े हुए हैं कि नहीं, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। आपको मिला है पुरस्कार? नहीं मिला। बताएं कितना? 7। वो कहती है 9, ये कहती है 7। शुभ नाम क्या आपका? नम्रता अबुलिया। कितनी नम्रता से कहा है। तालियां जोरों से बजाइए नम्रता जी के लिए। आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के 2 कालजयी डांसेस से जिसने धूम मचा दी है। कोरियोग्राफी किया और संजय लीला भंसाली, डायरेक्शन क्या जबरदस्त। तालियां बजाइए जबरदस्त तरीके से उनके सम्मान में। आप
अब हम चाहेंगे संक्षेप में सूर्य प्रकाश छाबड़ा साहब, आप नदन जोन के चेयरमैन हैं, बस संक्षेप में बताएं उद्देश्य क्या है इस संस्था का। संस्था के मूल रूप से 2 ही उद्देश्य हैं, बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व के साथ सेवा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। हम कितने संक्षिप्त हो सकते हैं, पराकाष्ठा, तालियां जोरों से बजाइए जोरदार तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज के इस फियर्सली फॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जब सुनने को समय नहीं, पढ़ने को समय नहीं, खाने को समय नहीं, तो महान व्यक्तित्व वो हैं जो संक्षेप में कान में फूंक दे अपना मंत्र। छाबड़ा साहब के लिए तालियां जोरों से एक बार। और देखिए, इतना इंतजार आपने किया, और सबसे बड़ी बात आज के कार्यक्रम की, आपने ये समझ करके कि घर का कोई कार्यक्रम है, महिला संगीत है, आपने किसी प्रकार का इनहिबिशन नहीं, संकोच नहीं, बस किसी की परवाह नहीं। जेठ जी भी बैठे हैं, ससुर जी भी बैठे हैं, पतिदेव बैठे हैं। आज मौका था उन्हें चुनौती देने का कि हम भी कुछ हैं। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और जैन सोशल ग्रुप्स जो हैं, जिसके आप सदस्य हैं, सफलता आपका वर्ण करे और आप दुनिया में अपना इम्प्रिंट और छाप छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।